कि पेपर खाली तो छोड़िए, कोई भी कॉलम खाली ना छूटे। ए बी सी डी के अलावा ई जोड़ दीजिए। उस कैंपस में जो भी प्रोफेसर जाएंगे क्वेश्चन सेट करने के लिए अंदर, उनको कोई मोबाइल नहीं रहेगा उनके पास। 100 क्वेश्चन है परीक्षा में, तो 100 के 100 को अटेम्प्ट करना है। अगर आप नहीं जानते हैं, अभय तिवारी और टीडीपीएल का संबंध जिन प्रतियोगी परीक्षाओं से है, बहुत सारे एग्जाम हुए। हाँ, तो सारे एग्जाम को जांच कराया जाए। सारों में धांधली हुआ है, सारों में सीटों को जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी जाएगी फिर ना। आप लोगों की मांग इसमें जेपीएससी है या सीजीएल भी है, इसके साथ दो संस्थाएं झारखंड में लगभग जितनी भी नौकरी होती है लगभग यही दो संस्थाएं कराती है। कैसे ठीक होगा ये दोनों संस्थाएं? देखिए, इसके लिए क्या होगा कि जो जेपीएससी के चेयरमैन होंगे, उसके जो सदस्य होंगे, वो बढ़िया ऐसे निष्ठावान लोगों को चयन करना होगा। दूसरी बात है कि मेरा मानना है कि एक कैंपस बनाना होगा। जैसे ये विधानसभा का कैंपस है, तो राज्य में कैंपस बनाइए जहां परीक्षा के जो पेपर हैं वो बनाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, और उस कैंपस को हाई सिक्योरिटी में लेकर आइए। उस कैंपस में जो भी प्रोफेसर जाएंगे क्वेश्चन सेट करने के लिए अंदर, उनको कोई मोबाइल नहीं रहेगा उनके पास। उनको अंदर मोबाइल दिया जाएगा और आईफोन का मोबाइल दीजिए उनको आईफोन का मोबाइल दीजिए, और जितनी ज़रूरत है उतने ही उनके पास ऐप्स रहेंगे। उनको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, और जो ऐप्स लॉक होगा वो लॉक उनको नहीं जानकारी होगी, ताकि वो कोई नया ऐप डाउनलोड ना करें। उनको केवल पासवर्ड मालूम रहेगा कि इस फोन का पासवर्ड क्या है, उसको आप यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, क्योंकि आज के समय में तकनीकी की युग है। लेकिन नया ऐप, वो प्रोफेसर भी जो क्वेश्चन सेट करने जाएगा, वो प्रोफेसर भी नया ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ एक अलग लॉक रहेगा। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि देखिए, शुरू से बता रहा हूँ, क्योंकि आपने पूछा कैसे मन सुधार होगा। तो सबसे पहले कैंपस का निर्माण, ये मेरा अपना निजी विचार है। एक कैंपस का निर्माण हो, जिस कैंपस में क्वेश्चन तैयार होंगे उसको एक माने हाई सिक्योरिटी में होगा। उसके बाद जब वहां से क्वेश्चन निकलेगा, वो परीक्षा के केंद्र तक जाएगा, वहां तक एक टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, जब जैसे ही परीक्षा हो गया, शाम को आप उसकी एक जो आंसर शीट है आप वेबसाइट पे जारी कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस पर डिस्कशन करने के लिए काफी लंबा समय देना होगा। एक सवाल इसी में आता है कि एक अभ्यर्थी एग्जाम देने जाता है, आपने पूरा रिफॉर्म कहा कि कैसे रिफॉर्म होगा, वो अभ्यर्थी उसने एक भी मतलब पूरा ओएमआर खाली छोड़ के वो आ जाता है, और जब रिजल्ट आता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा वहां और एक मसला ये है कि उनको कह दिया जाता है कि आप पेपर को खाली छोड़ कर आ जाइए। तो वहां अब जो जांच करता है उनको इस बात को जांच करना होगा कि पेपर खाली तो छोड़िए, कोई भी कॉलम खाली ना छूटे। ए बी सी डी के अलावा ई जोड़ दीजिए कि अगर ये क्वेश्चन हमसे नहीं भी बन रहा है तो उसका नाम रहेगा नॉट अटेम्प्ट। एक सवाल इसी बीच में लेना चाहेंगे कि बिहार में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर जो एग्जाम कंट्रोलर होते हैं, एग्जाम रूम में जो होते हैं, वो एक एक करके चेक करते हैं कि कितने अभ्यर्थियों ने कितना गोला भरा।